मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम इन दिनों एक बहुत ही विशिष्ट श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। और प्रत्येक लग्न के बारे में बात करते हुए आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के बारे में। कब सिंह लग्न के जातक को या जातिका को जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना ही पड़ता है, कौन सी वो 3 परिस्थितियां हैं जो सिंह लग्न के जातक को इस अनैतिक संबंध की तरफ धकेलती हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि चीन से हुई झड़प में हमारे कुछ शहीद वीर गति को प्राप्त हुए, उसी शहादत को नमन करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। 5 जुलाई जो कि गुरु पूर्णिमा जैसा पावन दिन भी है, उस दिन हम एक विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित करेंगे जिसमें आप सभी के प्रश्नों के निःशुल्क जवाब दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या है इसके लिए वो आप ठीक से सुन लीजिए। आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके घर के किसी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में यदि टिकटॉक नाम का एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हुए एक वीडियो आपको बनाना है जिसकी अवधि 30 सेकंड से कम होनी चाहिए। इसको आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है जो कि आपको हमारे अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ और कोई एक प्रश्न आपको भेजना है। इस बारे में आपको फ़ोन नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर ही आपको इसके बारे में ये संबंधित जानकारी भेजना है। और 30 जून रात्रि 12 बजे से पहले पहले जो हमें प्राप्त होंगे केवल उन्हीं प्रश्नों में से हम शामिल करेंगे। तो साथियों, आप ज़रूर इस अभियान में हिस्सा लें और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दें। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं आज के हमारे सिंह लग्न के एपिसोड के बारे में। साथियों, यहाँ पर 2 बातें कॉमन हैं। पहली ये कि जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़ास तौर पर सिंह लग्न के जातकों के साथ में घटित होता है, इसमें विवाह से पूर्व जो इनका कोई संबंध होता है वो ही विवाह के पश्चात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में इनके समक्ष वापस प्रस्तुत हो जाता है और दाम्पत्य जीवन को गड़बड़ करने का प्रयास करता है। और कई बार ये देखा गया है कि इनसे उम्र में काफ़ी छोटे वो व्यक्ति हो सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन 3 परिस्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं। फिर इसके उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यदि ऐसी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है और आप इस अनैतिक संबंध से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या बेहद कारगर उपाय कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहली परिस्थिति जहां पर आप 5 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। बहुत ही धीर और गंभीर व्यक्तित्व का धनी होता है सिंह लग्न का जातक। सबसे पहली स्थिति, यदि लग्न में ही राहु और केतु में से कोई एक ग्रह विराजमान हो और साथ ही शुक्र या तो लग्न में या द्वितीय भाव में या पंचम भाव में या 11वें भाव में, इनमें से कहीं पर हो, शुक्र की ये परिस्थिति और राहु और केतु की ये परिस्थिति, ये दोनों आप गौर से देख लीजिए। जब भी ऐसी परिस्थितियां सिंह लग्न के किसी जातक के होती है तो हम देख रहे हैं कि राहु यहाँ पर लग्नेश सूर्य का परम शत्रु है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी उम्र से अधिक उम्र का नजर आता है। दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग उसको अवश्य हमेशा घेरे ही रहता है। क्रोध जितनी जल्दी इसको आता है उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो जाता है। अपनी जिद को पूरा करने के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। जीवन साथी से इसके बहुत ज़बरदस्त मतभेद होते हैं। जीवन साथी से ये कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और अपने परिवार में ये सबसे योग्य और सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति ज़रूर बनता है। शौकीन इतना होता है कि शौक पूरा करते समय ये नहीं देखता कि इसको पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। आभूषणों से भी इनको विशिष्ट प्रेम होता है। जीवन साथी यद्यपि इनका
सुंदर होता है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको उससे तनाव देता ही देता है और ये परिस्थितियां इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी धकेलती। साथियों, दूसरी परिस्थिति, यदि सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में दशम भाव में, कर्म भाव में बुध, शुक्र और शनि की युति हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है, जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के उसको तरक्की मिलती है, कामुक बहुत ज्यादा होता है ऐसा व्यक्ति, किसी न किसी कला में, संगीत में उसकी विशिष्ट रुचि जरूर होती है, गुप्त रोग से भी ऐसे व्यक्ति को ग्रसित होते देखा गया है। ये व्यक्ति भी जरूरत से ज्यादा खर्चीला होता है, हालांकि इनको सम्मान भरपूर प्राप्त होता है और ये उच्च शिक्षा में भी बड़ी डिग्री जरूर हासिल करते हैं और ये स्थिति इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी लेकर के जाती है। तीसरी स्थिति, यदि सिंह लग्न के जातक की कुंडली में शनि द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में हो, शनि यहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केश है, ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति में पड़ता है, नेत्र अर्थात आंखों से संबंधित उसको कोई विवाह जरूर समस्या आती है, इसकी जो संतान है वो देखा गया है कि सिजेरियन जरूर होती है और नौकरी की बजाय ये लोग व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं और साहस का तो कहना ही क्या, जोखिम उठाने में ये कभी भी पीछे नहीं हटते। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका ज़बरदस्त होता है, शरीर में किसी न किसी प्रकार की एलर्जी होती है और अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी हमेशा चिंता बनी रहती है। विवाह में भी इनके देरी इस कारण से होती है। स्थायी संपत्ति तो इनके पास में भरपूर होती है, परंतु ये भी देखा गया है कि लिक्विडिटी की समस्या इनको बनी रह सकती है। यह भी स्थिति इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेकर के जाती है। साथियों, यदि इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको चिंता करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। इसका उपाय इतना आसान है, बशर्ते आपके मन में भी एक विल पावर होनी चाहिए इस रिश्ते से बाहर आने की। करना क्या है, आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष तो होगा ही। शनिवार को प्रातःकाल 10 बजे के आसपास और मंगलवार को संध्या काल में सूर्यास्त के तुरंत पश्चात आपको पीपल के जल में, पीपल की जड़ में जल जरूर समर्पित करना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें और आगे इस श्रृंखला को अपना स्नेह देते रहें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।